इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. राइट टू हेल्थ आंदोलन पर दो धड़ों पर बटे रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम पर लौटने से जुड़ी ताजा अपडेट आपको अब दे रहे हैं। समझौते को लेकर कुछ रेजिडेंट में अभी भी असंतोष है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आरडी हॉस्टल में आक्रोशित रेजिडेंट और ऐसे में रेजिडेंट्स ने आंदोलन यथावत रखने का ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट प्रतिनिधियों ने समझौता कर लिया है और 4 बिंदुओं को लेकर रेजिडेंट ने ये समझौता किया है। और रेजिडेंट हड़ताल खत्म होने पर निजी डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया की बात करें, निजी चिकित्सकों ने कहा है कि सरकार के दबाव में आकर खत्म की गई है हड़ताल। निजी डॉक्टर्स का दावा बड़ी संख्या में है अन्य रेजिडेंट जो सरकार से हुई सहमति को मानने को नहीं है तैयार। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रेजिडेंट में भी बन गए हैं दो धड़े। और क्योंकि देखिए समझौता तो हुआ है पर कुछ रेजिडेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में समझा जा सकता है कि रेजिडेंट दो धड़ों में बंट चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ है ये पूरा अपडेट पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि समझौता तो हुआ है पर कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में हुआ है, दो धड़ों में रेजिडेंट बटे हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आरटीएच आंदोलन को लेकर कल देर रात को बहुत बड़ी एक खबर आई थी जिसमें कि निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन था उसको बड़ा झटका लगा है और रेजिडेंट जो कि सबसे बड़ी बैकबोन कही जा रही थी इस आंदोलन की, वो काम पर लौटने के लिए उन्होंने समझौता किया था। 4 बिंदु को उनका समझौता हुआ था, लेकिन जैसे ही रेजिडेंट्स की कुछ प्रतिनिधियों को जब हॉस्टल में ये जानकारी मिली कि उनके प्रतिनिधि ने इस तरह से समझौता कर लिया है तो उनमें से कुछ लोगों ने आक्रोश जताया। आरडी हॉस्टल की बात करें तो वहाँ 40 से 50 रेजिडेंट जो है वो एकत्र भी हुए और उन्होंने वहां से जोरदार नारेबाजी करके उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो इस आंदोलन को वो आगे चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन के लिए जो आंदोलनकारी है निजी चिकित्सक उनको समर्थन भी दिया। लेकिन साथ में अब ये देखना होगा क्योंकि आज सुबह 9 बजे से रेजिडेंट से काम पर लौटने का लिखित में समझौता हुआ है और उसके तहत आज सुबह से सभी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट काम पर लौटने भी लगे हैं। लेकिन कितने रेजिडेंट लौटते हैं और कितने रेजिडेंट ऐसे जो आंदोलन से जुड़े रहते हैं, ये 9 बजे के आसपास स्थिति क्लियर हो पाएगी जब अस्पतालों के अंदर ओपीडी से आईपीडी सेवाएं शुरू हो जाएगी। संभवतः अभी तक की जानकारी मिल रही है उसमें 70 से 80% रेजिडेंट ऐसे हैं जो कि काम पर लौटने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब 9 बजे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने रेजिडेंट काम पर लौटते हैं। जी, और विकास, यानी कि अब ये भी माना जा सकता है कि स्थिति अब काबू में आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर रेजिडेंट्स इस आंदोलन से हटते हैं तो इस स्थिति में इस आंदोलन को बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अगर रेजिडेंट इस आंदोलन से नहीं रहते हैं तो सरकारी सेवाओं में जो प्रभावित हो रहे हैं वो सेवाएं जो है वो यथावत हो सकती है और उसके बाद में निजी चिकित्सकों में काफी बड़ा दबाव बन जाएगा इस बात को लेकर के कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर रेजिडेंट अगर हड़ताल से लौट जाते हैं तो उस स्थिति में उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, साथ में दबाव भी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आगे की स्थिति बनती है वो तो 9 और 10 बजे के बाद की स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये है कि जो रेजिडेंट है उनके जो 2 धड़ों के अंदर बटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो दूसरा धड़ा है जो कि विरोध कर रहा है उनकी संख्या बहुत कम बताई जा रही है, लेकिन और कुछ व्यक्ति विशेष भी हैं जिनके प्रभाव में कुछ रेजिडेंट जो है वो आंदोलन यथावत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन का आगामी रूप क्या रहेगा वो 9 और 10 बजे के आसपास अस्पतालों में जब वर्किंग शुरू होगी तब पता चल पाएगा। जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।